नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे जो हाल ही में आए हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला हमारा प्रश्न है, 26 अगस्त 2020 को केविन मेयर ने किस कंपनी के सीईओ के रूप में इस्तीफ़ा रखा? तो इसका आंसर है टिकटॉक, यानी कि केविन मेयर ने टिकटॉक के सीईओ के पद से अपना इस्तीफ़ा दे दिया। अगला है, भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिखरी ध्वनियाँ, जो कि एक पुस्तक है जिसका नाम है भारतीय लोकतंत्र का कोरस कुछ बिखरी ध्वनियाँ। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक के लेखक हैं प्रियमवद। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र के संघीय संचार आयोग ने 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूएस ने किया है। जो कि कंपनियां हैं कौन कौन सी हैं? ये एक हुवेई टेक्नोलॉजी है, जिसको कि आम भाषा में बोलते हैं हवाई टेक्नोलॉजी। दूसरा है ZTE कॉरपोरेशन। इन दोनों कंपनियों को यूएस ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह पर अलौकिक जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा वीनस ग्रह, जिस पर कि जीवन की संभावना होने की आशंका जताई है या उसका पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सभी घरों में LPG कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, जो कि हर एक घरों में LPG कनेक्शन लगाने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए जो प्रधानमंत्री हैं वो है योशिसुधे, जिनको कि प्रधानमंत्री के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है हमारा, सीलिंग सील गोंद के साथ एक नया सूट किसने विकसित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने ऐसा सूट, जो कि सीलिंग सूट गोंद का इस्तेमाल करके किया है। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा US, यानी कि यूनाइटेड स्टेट लॉस एंजल्स में। अगला प्रश्न है, कुरिल द्वीप विवाद में कौन से 2 राष्ट्र शामिल हैं? तो जो कुरिल द्वीप है उसमें रसिया और जापान दोनों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, मंगल मिशन 2020 के लिए नासा के रोवर का नाम क्या है? तो जो नासा का रोवर है उसका नाम है परसर्वेंस। इसका नाम है, नासा के जो रोवर है जो मंगल मिशन 2020 में यूज़ किया गया है उसका नाम है परसर्वेंस। अगला प्रश्न है, इस वर्ष रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो इस वर्ष जो रणजी का खिताब है
वो सौराष्ट्र ने जीता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट राइस 2020 किस शहर की मेज़बानी करेगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा वो नई दिल्ली की मेज़बानी करेगा। अगला प्रश्न है, किस निर्माण कंपनी ने भारत के नए संसद भवन के निर्माण के लिए बोली जीती है? तो जो भारत का नया जो संसद भवन बन रहा है उसको बनाने के लिए जो बोली लगाई गई थी उसमें टाटा ग्रुप ने इस बोली को जीता है, जो कि नए संसद भवन का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है, T20 में किस विकेट कीपर ने MS धोनी द्वारा सर्वाधिक स्टंपिंग के रिकॉर्ड को तोड़ा था? तो ये है एलिजा हेली, जिन्होंने 92 स्टंपिंग यानी कि 92 डिसमिसल किया है, जिन्होंने MS धोनी T20 में MS धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा अंपायर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अंपायरों के एलिट पैनल का सबसे युवा सदस्य बन गए हैं? तो ये है नितिन मेनन। अगला प्रश्न है, किसको बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण यानी कि फील्डिंग दोनों में योगदान के लिए विजडन द्वारा 21वीं सदी के भारत के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का नाम दिया गया है? तो ये है सर रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न है, इस वर्ष भूमि साहसिक श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अनीता कुंडू, जिनको कि तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्र लगभग 10 लाख रोहिंग्याओं को भूसट 4 द्वीपों में स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है? तो ये है बांग्लादेश बना रहा है अपना। अगला प्रश्न है, क्वाड मीट की मेज़बानी किसने की? तो जो इस साल का क्वाड मीट उसकी मेज़बानी इंडिया ने की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वर्तमान में किस राष्ट्र के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? तो इस टाइम वर्तमान में जो सबसे बड़ी नौसेना है वो चीन के पास है। अगला प्रश्न है, भारत ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? तो दोस्तों ये जो है शतरंज ओलंपियाड ये इंडिया रूस दोनों ने मिलकर जीता है, जो कि सर्वर डाउन होने के कारण ये दोनों इंडिया और रूस संयुक्त रूप से विजेता घोषित हुए। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 ने हाल ही में चंद्रमा पर एक गड्ढे की फ़ोटो को कैप्चर किया। इसरो ने इस क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो इस क्रेटर का नाम विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये वेस्ट बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है,
पीएम मोदी 30 जुलाई को किसके सर्वोच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन किया? तो ये मॉरिशस के उच्च न्यायालय के भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने 30 जुलाई को किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने काला सागर में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है? तो ये है टर्की ने की है, जो कि 320 बिलियन क्यूबिक मीट्रिक टन गैस का पता लगाया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिलों के विरोध में इस्तीफा दे दिया? तो ये जो है पंजाब के हरसिमरत कौर सिंह बादल हैं, जिन्होंने किसान विरोधी बिलों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के लिए किस राष्ट्र ने स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो ये जो स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने का जो निर्णय लिया है वो बांग्लादेश है। अगला प्रश्न, सरकार ने घोषणा की कि वह 28 जून 2020 को अपनी 100वीं जयंती मनाने के बाद किस पूर्व प्रधानमंत्री को सम्मानित करने के लिए स्मारक डाक टिकट जारी करेगी? तो वो है पीवी नरसिम्हा राव, जिनको स्मारक के रूप में डाक टिकट जारी करेगी पीवी नरसिम्हा राव की। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र की कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर की विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक विधेयक पारित किया? तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है। अगला प्रश्न है, किस टेनिस खिलाड़ी को यूएस ओपन से अयोग्य घोषित किया गया है? तो ये हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया है यूएस ओपन द्वारा, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। अगला प्रश्न, रूस के पहले कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? तो ये रूस के पहले जो है कोविड-19 वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 है। अगला प्रश्न है, मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अकादमी में शामिल होने के लिए किन 2 बॉलीवुड अभिनेताओं को आमंत्रित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट और ऋतिक रोशन को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, अमेठी में AK-203 यानी कि AK-203 असॉल्ट राइफल्स फैक्ट्री स्थापित करने के लिए किस राष्ट्र ने भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रूस ने भारत के साथ अमेठी में AK-203 असॉल्ट राइफल की फैक्ट्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, किस राज्य की सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का सबसे लंबा रोपवे शुरू किया है? दोस्तों, रोपवे मतलब जो व्हीकल जैसे कि किसी तार के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जाता है, उसको रोपवे बोलते हैं। तो ये असम ने किया है, जो कि उस रोपवे केबल की लंबाई 1.82 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पर्यावरण विभाग ने
बीमार पेड़ों के उपचार के लिए एम्बुलेंस शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये चंडीगढ़ ने लिया है। अगला प्रश्न है, मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो मनोज सिन्हा जी को जम्मू और कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने DRDO से नए विकसित ड्रोन प्राप्त किए हैं जिसका कि नाम है भारत। भारतीय सेना ने DRDO से भारत नाम का एक ड्रोन प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में किस देश ने अपना पहला स्वर्ण जीता है? तो ये इंडिया है, जो कि नीलकंठ भानु प्रकाश ने जीता है। अगला प्रश्न है, नई ICC नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये जो न्यूनतम आयु सीमा है जो ICC क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए वो 15 वर्ष रखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस देश की अदालत ने JUD चीफ हाफिज सईद को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? तो ये पाकिस्तान ने सुनाई है। अगला प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइव के लिए भारतीय लेखक को चुना गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो ये रस्किन बॉन्ड को चुना गया है और इनका जो लेख है यानी कि पुस्तक जो है वो है ए फ्लाइट ऑफ पिजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये है केरला सरकार ने लिया है। केरला सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है, नासा के OSIRIS-RES ने सफलतापूर्वक धूल और कंकड़ इकट्ठा करने के लिए किस प्राचीन क्षुद्र ग्रह की सतह को छुआ है? तो ये जो है OSIRIS ये एक नासा का सैटेलाइट है जो कि सफलतापूर्वक धूल और कंकड़ के इकट्ठा कर लिया है, जो कि क्षुद्र ग्रह वेनु, इसका आंसर है क्षुद्र ग्रह वेनु, पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षुद्र ग्रह को। यानी कि ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो उस क्षुद्र ग्रह से उसके धूल कंकड़ को लेकर वापस आएगा, जिससे कि हम उस क्षुद्र ग्रह के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। अगला प्रश्न है, समुद्री अभ्यास स्लिनेक्स 20 किन दो राष्ट्रों के बीच आयोजित किया गया था? तो ये श्रीलंका और इंडिया के बीच किया गया था, जो कि एक जॉइंट नेवी एक्सरसाइज थी। अगला प्रश्न है, भानु अथैया ने किस क्लासिक फिल्म में अपने काम के लिए कॉस्ट्यूम डिज़ाइन में भारत का पहला ऑस्कर जीता था? तो जो भानु अथैया जी थे वो गांधी जी के कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के लिए पहला ऑस्कर जीता था। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्र की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश की कैबिनेट ने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को
मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है 4 अगस्त 2020 को किस देश की राजधानी में भारी विस्फोट हुआ था? तो ये है लेबनान की राजधानी में। ये जो विस्फोट हुआ था वो अमोनियम नाइट्रेट के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया है? तो भारत के जो अटॉर्नी जनरल पहले भी थे वो के वेणुगोपाला, वो फिर से नियुक्त किए गए हैं, और तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है इजराइल ने पहली बार हाल ही में किस राष्ट्र के साथ सीधे फ़ोन लिंक स्थापित किया है? तो इजराइल ने पहली बार यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ अपना फ़ोन लिंक सीधा स्थापित किया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा चुनाव की घोषणा का विरोध किया है? तो ये जो विवादित क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान, उसके लिए भारत ने उसका विरोध प्रदर्शित किया है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। जय हिंद।